तो लंदन में खाना बनाने का काम करने जा रहे थे युवक। अहमदाबाद के व्यापारी के लंदन आवास पर बनाते थे खाना। वर्दी चंद और प्रकाश हैं दोनों युवकों का नाम। 90 और 91 सीट पर बैठे थे ये दोनों युवक और प्लेन में सवार थे उदयपुर के दो युवक। रुदेड़ा गांव के दो युवक प्लेन में सवार थे। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें ये दोनों युवक सवार थे। दोनों खाना बनाने का काम करते थे। वर्दी चंद और प्रकाश दोनों युवकों के नाम। उदयपुर के 4 युवक प्लेन में सवार थे। रुंदेड़ा गांव के 2 युवक प्लेन में सवार थे। लंदन में खाना बनाने का काम कर रहे थे। सीएम भजन लाल शर्मा ने भी बेहद दुख जताया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मन्ना लाल रावत हमारे सांसद हमारे साथ जुड़े हैं। मन्ना लाल जी, सांसद जी, बहुत दुखद खबर है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत दुखद खबर है। अब बहुत बड़ा नंबर है और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी उसमें से एक हैं। जब से खबर सुनी है मन में एकदम अटपटा, बहुत खराब लग रहा है। मुझे लगता है बहुत दुखद है विमानन के क्षेत्र में, और वो भी ऐसे सुरक्षित अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ और सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन ये अचानक ये होना बहुत दुखद है। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि उदयपुर से भी शायद 2 लोग हैं, अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये भी है, बहुत दुखद है। 4 युवक उदयपुर से भी थे सांसद जी? जी, अभी पूरी खबर मुझे मिली नहीं। मैंने कहा है कि हाँ थे, उन परिवारों के साथ हम हैं और एकदम सब ठीक हो, ऐसी मन में भाव आता है। देखिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विमान में 243 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोग उदयपुर के राजस्थान राज्य के थे और 2 युवक रुदेड़ा गांव के हैं। प्लेन में सवार थे, लंदन में खाना बनाने का काम कर रहे थे। पूरा बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ है। उड़ान भरते ही प्लेन क्रैश हुआ। 5 मिनट के अंदर ये पूरी दुर्घटना, एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट और 5 मिनट के अंदर ये बड़ा दुखद हादसा। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। एक बिल्डिंग में जाकर प्लेन सीधा टकराया। आपको बता दें 15 किलोमीटर की दूरी पर ही ये पूरा प्लेन क्रैश हो गया उड़ान भरते ही। जानकारी के मुताबिक 230 यात्री सवार थे, बाकी का प्लेन का स्टाफ और ये दुखद हादसा। इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए उदयपुर से हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, देखिए बहुत ही दुखद खबर है ये हम सब के लिए। 243 लोग सवार थे प्लेन में, जिसमें से 4 उदयपुर के हैं। आप क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं? मौजूद है मार्बल व्यवसाय चलते उनकी दोनों डेथ हो गई और जिला कलेक्टर है और जो पर आए हैं, जो जानकारी साझा कर रहे हैं उनके हैं
व्यवसायी है वो यहाँ पे हैं। तो और वो जिस तरह से दुख की घड़ी में तब तो पूरा प्रशासन और जो यहाँ पे जो जिला हैं वो लगातार इनसे बातचीत कर रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं लगातार इस समय तो ये इसके दुख में आप देख सकते हैं कि तो पूरा मार्बल का व्यवसाय है वो लोग सभी यहाँ पर आए हुए हैं जी। संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? એટલે દોડીને અમે અહીંયા આવ્યા એટલે આજે ડૉક્ટરે શું છે ત્યાં પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું, અડધો ભાગ આ બાજુ પડ્યો અને અંદર 9 થી 10 રેસિડેન્સ ડૉક્ટરો અને જે સ્ટાફના કોઈ હતા એમને અહીંથી ઉચકીને અમે હોસ્પિટલ રિક્ષાની અંદર મોકલી દીધા છે. અને બીજું અમે કરી રહ્યા છીએ મદદ. પ્લેનમાં કેટલા લોકો હતા એવું કઈ બચાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. ये दुर्घटना हुई और तुरंत जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू वो यहाँ दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो विजयवाड़ा में थे। तो सबसे पहले ये फैसला हुआ कि एक तो वो खुद मॉनिटर कर रहे थे और उनको ये निर्देश दिया गया कि खुद विजयवाड़ा से तुरंत अहमदाबाद की तरफ रवाना हो। इस बीच यहाँ राजीव गांधी भवन, जहाँ जो मेरे पीछे नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दफ्तर है, वहाँ पर जो एमओएस सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल वो करीब 2:30-3 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे और उन्हें ये निर्देश दिया गया था कि तुरंत वो जो जितने भी आला अधिकारी हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के या डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ वो बैठक करें। तो उसके बाद उनकी करीब 40-45 मिनट तक बड़ी बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि वो तीनों नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और DGCA और जो नागरिक उड्डयन सचिव हैं उनके साथ वो तीनों एक स्पेशल विमान से अब से 5-7 मिनट पहले वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। तो पूरी जो पैराफर्नेलिया हम एक तरह से कह सकते हैं वो अब दिल्ली से विजयवाड़ा से जहाँ से करते हुए भविष्य में न हो इसके भी उचित कदम उठाए जाएंगे। लेकिन निश्चित रूप से मानवता के लिए ये बड़ी ही हृदय विदारक और पीड़ादायक घटना है। मैं इस पे अपनी ओर से शोक व्यक्त करता हूँ। विजय रूपाणी जी भी शामिल होता जा रहा है। हाँ, जैसा बता रहे हैं कि उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे। वास्तव में ये भी हम के लिए बहुत ही दुखदायक है और अब ईश्वर करे उनकी स्थिति क्या है और सुखद कोई शुभ समाचार मिले ऐसी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। वहाँ के क्रू मेंबर्स थे, 230 लोग प्रवासी थे, यात्री थे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम पहुँच रहे हैं वहाँ पे, राहत का कार्य स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से चल रहा है। हमारी मिनिस्ट्री उसको कोऑर्डिनेशन कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री उस पर ध्यान रखे हुए हैं। इसके लिए क्या हेल्पलाइन भी कोई जारी कर हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ने भी हमारे कंट्रोल रूम जारी किया है। कंट्रोल रूम जारी किए वहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और दिल्ली एयर इंडिया ने भी वहाँ पे हेल्पलाइन शुरू किया है। थैंक यू। जी देखिए,
अभी कमेटी बनाने की बात नहीं है, लेकिन जितने भी जो एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के, जो ब्यूरो ऑफ सिविल सिक्योरिटी के जो अधिकारी हैं, वो सब अधिकारी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। उनको कहा गया कि वहाँ पहुँचे, बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं। कमेटी अभी नहीं कोई बनाई गई है, लेकिन जो भी एविएशन सिक्योरिटी से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं। में यह विमान हादसा होता है, जो कि विमान पूरी तरीके से यात्रियों से भरा हुआ था और उसके बाद उड़ान भरने के 2 मिनट के भीतर इतना बड़ा हादसा, और उसके बाद जहां गिरता है वो रिहायशी इलाका, हॉस्टल का इलाका। इसीलिए सवाल मन में खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कोई बहुत बड़ी मानवीय चूक है या गलती है, जानबूझकर इग्नोर की गई गलती है। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। जहां पर सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया गया। नहीं, देखिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बाबूलाल खराड़ी जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। सर, 4 लोग उदयपुर के 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें शुभ मोदी और शगुन मोदी भी हादसे में जिनकी जानें गई हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए मैम, उदयपुर का सवाल नहीं है, जाने गई है हिंदुस्तान के जो लोग थे, कुछ लोग थे, और बहुत बड़ी घटना है। और जो जैसे उड्डयन विभाग का जो है उसको सारा जो लोग देखते हैं, पता नहीं कैसे घटना हुई, उसकी जांच का इशू है और होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाए अच्छा है। क्योंकि पता नहीं कहीं न कहीं यार टेक्निकली प्रॉब्लम हुई है, तो वो सारी जो लोग जांच कर ही रहे हैं और जांच के बाद हम कह पाएंगे कि कैसे घटना हुई। लेकिन ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, कई लोगों की जाने गई है, वो हम सब लोगों को, देश के लोगों को ठीक नहीं है। सर, ये बहुत दुखद खबर है और इसमें तमाम ब्रिटिश के लोग भी थे और इसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि हमारे मानवीय दृष्टिकोण, चाहे इंग्लैंड के हो, कोई दुनिया किसी कोने से हो, वो मानव थे, मानव का हादसा हुआ, वो अच्छा नहीं है। और ये जो भी जांच का विषय, जांच के बारे में हम कुछ कह पाएंगे, लेकिन हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरी घटना पर मौके पर राहत बचाव कार्य मौजूद है। विमान में 243 यात्री शामिल थे और इस हादसे पर राष्ट्रपति ने भी अब दुख जता दिया है। पैसेंजर लिस्ट में गुजरात के पूर्व सीएम का नाम भी शामिल है। एयर इंडिया के विमान में सवार थे 242 लोग। रिहायशी इलाके में विमान गिरा। एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। अहमदाबाद के मेघानी नगर में ये प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था एयर इंडिया का विमान और जिसमें सवार थे 242 यात्री, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम भी मौजूद थे। 5 मिनट के अंदर ये बड़ा दुखद हादसा हुआ। अब आपको प्लेन क्रैश की 10 बड़ी बातें बताते हैं। पहले तो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट और एयर इंडिया का ये विमान था। तीसरी बात, विमान में 242 यात्री सवार थे। विमान में 169 यात्री भारतीय थे। टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन क्रैश हुआ। 5 मिनट के अंदर ये पूरा हादसा हुआ। रिहायशी इलाके में प्लेन गिरा और तो तस्वीरें आपके सामने हैं। उपेंद्र पटेल भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं मौके का जायजा लेते हुए।